हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ठीक होंगे। आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश का पोर्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, प्रकाश किसे कहते हैं। सरल भाषा में सबसे सीखेंगे। प्रकाश एक ऐसे प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात जो विकिरणित हैं हमारी आँखें से संवेदित करती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है। प्रकाश स्वयं दिखाई दिए बिना विभिन्न काम करने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या प्रकाश को आँखों से देखा जा सकता है। नहीं, प्रकाश को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें देखिए पहले लिखा हुआ नहीं। प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है, ना कि प्रकाश को देखा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, ये सब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो दूसरी माध्यम से प्रविष्ट होता है, तो उससे साथ क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर है, प्रकाश के कुछ भाग का परावर्तन होता है, कुछ का अपवर्तन होता है और शेष अवशोषित हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है। मैंने भी पेपर दिया था, ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब प्रकाश किरण के चिकने तल से टकराकर, ये कांच का टुकड़ा है जो चिकना है, जिस पे प्रकाश आता है, लौट जाता है टकराकर, ऐसे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ 6वां क्वेश्चन है, दर्पण किसे कहते हैं। मतलब मिरर, कांच जिसे कहते हैं। वह चिकनी एवं पालिशदार, मतलब चिकनी एवं पालिशदार, जिसके पीछे कांच, जो पारदर्शी कांच हो, जिसे आर पार दिखाई देता है, जिसके पीछे एक पालिश लगी होती है, उसे कहते हैं पालिशदार। वह चिकनी एवं पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का आंशिक भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। मतलब किसी एक पारदर्शी कांच के पीछे जो पालिश लगा होता है, उसके बाद उस पर जब प्रकाश पड़ता है, वह किसी आंशिक भाग पर, तो निश्चित उसी दिशा में जब वापस ऐसे जब प्रकाश पड़ता है, तो फिर निश्चित उसी दिशा में वापस चला जाता है, उसी कहते हैं दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वेरी शॉर्ट में 1 नंबर के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और तल दर्पण, ये होता है। ये देख सकते हैं, यूपी 2013 में ये पूछा गया है। परावर्तन के नियम लिखिए। इनके 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला, अपतापी किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 9वां क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। वस्तु के आकार के बराबर आभासी होता है। ये भी बहुत बार पूछता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। वस्तु के आकार के बराबर आभासी होता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब जो कि क्या पूछा, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मतलब वो होता है ना, इमेजिनेशन होता है, जो वो कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। 11वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, मतलब कि जिसका कोई वही नहीं है, अनंत मतलब बहुत पता नहीं कितना। मुख्य अक्ष, 12वां क्वेश्चन, मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं। दर्पण के वक्रता
मुख्य अक्ष, व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 13वां क्वेश्चन, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे यूपी 2011-2014 में 2 बार लगातार पूछा गया है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जो सी आकार का होता है। मुख्य फोकस क्या है? यह भी बहुत बार पूछता है। जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अपतापी होती हैं तब परावर्तन के पश्चात एवं जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहते हैं। दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं? 15वां क्वेश्चन, दर्पण के द्वारा किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। 17वां क्वेश्चन, फोकस दूरी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोकस दूरी। 17वां, इसको देखते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी एफ कहलाती है। इसे लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अब 18वां क्वेश्चन, फोकस तल क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में ये सब आते हैं। मुख्य अक्ष के लंब स्वरूप वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जिस गोले से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्र त्रिज्या आर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछता है 2013, 14, 15, 17, जब इतनी बार ये पूछा तब कि 2025 में ये जरूर पूछेगा। 20वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या से आप क्या संबंध है? फोकस दूरी एफ, वक्र त्रिज्या आर की आधी होती है, अर्थात एफ इक्वल टू आर बाई 2 या 2f इक्वल टू आर। अगर आप इसको भी लिख देंगे यही अकेले याद कर लीजिए तब भी ये पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो फोकस दूरी एफ, वक्र त्रिज्या आर की आधी होती है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब 21वां क्वेश्चन जो कि 2012 में पूछा था, अब इसको 25 में जरूर पूछ लेगा एक नंबर में। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए, अथवा यहाँ से अथवा या लिख सकते हैं u, v तथा एफ में संबंध लिखिए। तो दोनों का सेम है, 1/f इक्वल टू 1/u v और प्लस 1/u फोकस दर्पण का फोकस दूरी सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त फोकस किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा इसका, उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है उसे संयुक्त फोकस कहते हैं। यह लिख सकते हैं, यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तर दर्पण नहीं है। उत्तर दर्पण में नहीं होगा, सिर्फ अवतल दर्पण में। रेखीय आवर्तक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से 2012 में पूछ चुका हुआ है। फिर 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए, या फिर अथवा में लिख सकता है, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के अथवा आवर्धन का सूत्र लिखिए तथा ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों हो सकता है। 2020 में पूछ चुका हुआ है, 25 में पूछने की संभावना हो सकती है। तो यम इक्वल टू 1/o ब्रैकेट में h2 h1 इक्वल टू माइनस b/u। हाँ, यह धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब का सीधा तथा आभासी होने का प्रतीक है तथा ऋणात्मक चिन्ह उल्टा तथा वास्तविक होने हैं का। 25वां क्वेश्चन, आपतापी किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की वह किरण
जो चमकीले दर्पण से टकराती है उसे अपतित किरण कहते हैं। 26वां, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण चमकीले तल से वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, 2 प्रकार का होता है। चलते हैं 28वां क्वेश्चन, अनियमित परावर्तन का एक उपयोग लिखिए। पहला, सिनेमा हॉल में स्क्रीन असमतल बनाई जाती है ताकि उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें समान रूप से सब दिशाओं में फैलें और सभी को ठीक से दिखाई दे। 29वां क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्तन किसे कहते हैं? +1। बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसको लिख देंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल दर्पण की ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की धनात्मक फोकस दूरी होती है। किस दर्पण के लिए U का मान सदैव धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण। वस्तु की किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु का वक्र केंद्र C पर रखी गई हो। सदैव आभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब से क्या अंतर है? अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। 35 नंबर, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इस दर्पण का एक उपाय लिखिए। उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है, देख सकते हैं 2012 में पूछा गया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने पेपर में आने वाले प्रश्नों को मजबूत कीजिए। अभी तो मैंने आज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया, कल आपको लॉन्ग भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बहुविकल्पी भी पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे ठीक इसी प्रकार से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, और जो हर बार क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अंत तक बने तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।